आसाम के इंचार्ज श्री जितेंद्र सिंह जी, अनुरोध सिंह जी, शरीफ लश्कर, मिस बोकल इस्लाम एमएलए, खलील उडेन एमएलए, साजल आर्चर जी डीसीसी प्रेसिडेंट, और हमारे कैंडिडेट अजीत सिंह कहाँ है? नहीं, सामने नहीं, कम से कम वो उठ के खड़े हो, तुम्हारी सूरत देखेंगे। अभिजीत पॉल, सिलचर कैंडिडेट अमित कलवार, शांति कुमार सिंह, उसके बाद हमारे कटिया के एमएलए कैंडिडेट दुर्बो ज्योति, और अमीनुल हक लश्कर, हमारे सोनाई के कैंडिडेट। तो इतने हमारे 5 कैंडिडेट, 5 एक साथ है। तो ये कैंडिडेट हमारे पार्टी की ओर से कंटेस्ट कर रहे हैं। आदरणीय भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, कामगार और मजदूर भाइयों, मीडिया के मेरे दोस्तों, माताएं और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सब के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा, ये प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध एरिया, इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने ये कहा था, शांति का द्वीप है, आइलैंड ऑफ पीस, उन्होंने कहा था। परंतु आज यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 10 साल इस इलाके में उपेक्षा जो हुई है, बराक घाटी के लोगों के साथ सौतेले व्यवहार हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। सिलचर शहर की समस्या को सुलझाने के लिए सिलचर फ्लाईओवर अभी भी अधूरा है। तारापुर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम भी अभी रुका हुआ है। ये सिर्फ देर से चल रहे प्रोजेक्ट नहीं है, ये आम लोगों के लिए रोजमर्रा के संघर्ष है। छात्र, मजदूर, मरीज, इस नाकामी की वजह से हर कोई परेशान है। आसपास के इलाकों में हर साल बाढ़ एक ऐसी आफत बनकर आती है जो कभी खत्म नहीं होती। घर तबाह हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बदहाली में पड़ जाते हैं। फिर भी बीजेपी के पास कोई स्थायी समाधान नहीं है। मगर ये कच्चार के लोग सुरक्षा और संरक्षण के हकदार हैं, मगर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उनको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार को लाने के लिए यहाँ से हमारे एमएलए खड़े हुए हैं, और उनको आप मजबूत करके चुन के लाना, ये आपका काम है। आज सिलचर की बात करें तो पानी में डूबी सड़कें, टूटा हुआ ड्रेनेज सिस्टम और बर्दाश्त से बाहर ट्रैफिक जाम, ये विकास नहीं है। बीजेपी के लोग वोट के लिए कुछ भी बातें कर देते हैं। कभी ये कहा था कि वे आसाम अकॉर्ड को लागू करेंगे, फिर कहा कि आसाम को फ्लड और इरोजन फ्री बना देंगे, फिर वादा किया कि कुछ समुदायों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी ये सारे वायदे भूल गए। उनको केवल ये याद रहा कि गुवाहाटी एयरपोर्ट
ठीक ठाक चल रहा है, इसे अडानी जी को कब देना, पैसा देना, ये सोचकर उन्होंने देने के लिए पूरी कोशिश की है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अमित शाह आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठियों को निकालते नहीं, पालते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, और 10 साल से दिल्ली और आसाम में इनकी सत्ता है, पर ये घुसपैठियों को नहीं निकाल सके। तो अब क्या करेंगे? चुनाव में ये बातें करते हैं, लेकिन लोगों के लिए जो करना चाहिए वो काम नहीं करते। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2005 से 2013 के बीच यूपीए सरकार के दौरान 88,792 अवैध प्रवासियों को देश से निकाला गया था, लेकिन मोदी जी के राज में 2014 से 2019 के बीच केवल 2,566 लोगों को निकाले गए। ये क्यों मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यूपीए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा तो नहीं है। देश को आजादी मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही मिला क्या? मिला? तो ऐसी बात, अरे आप अभी बच्चे थे तो देश को आजादी मिली, लेकिन यहाँ का बड़े बड़े बात करते, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने देश को लूटा, गांधी फैमिली ने ऐसा किया। अरे गांधी फैमिली के लोग तो देश को कुर्बान करे, अपने आप को, महात्मा गांधी जी को इसी बीजेपी के एजेंट जो आरएसएस है और उसके एजेंट जो नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, 3 गोलियां उसके छाती पे चढ़ा के उनको जिंदा मार दिया। जो आदमी इस देश के लिए लड़ा, आजादी दिलाई, उसको खत्म करने वाले अगर कोई है, ये आरएसएस बीजेपी के लोग ही हैं। मैं ये कहता हूं, क्यों कहता हूं कि उनके शिष्य लोग ही हैं। और दूसरी बात, गांधी जी को, गांधी फैमिली को गाड़ी लेने का क्या मकसद है? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बना उनके घर में? कोई चीफ मिनिस्टर बना उनके घर में? 1989 से पहले जो कुछ बने, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, शुरू में तो जो देश के लिए 13 साल 14 साल जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश के लिए कुछ किया। उसके बाद में क्या सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिली? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद उनको देने के लिए सब पार्टियों ने तय किया, लेकिन सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकरा के मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बोला। ये है कांग्रेस का त्याग। अरे ये तो क्या विश्वास, कौन सा शर्मा, क्या हेमंत विश्वास कई के लिए लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, जमीन हड़पने के लिए लड़ रहे हैं। और गांधी फैमिली देश को कुर्बान दी आजादी के लिए, देश को एकता रखने के लिए दी। जब देश टूट रहा था, टुकड़े टुकड़े होने के अंदाजे थे, उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने ओडिशा से ही कहा, मेरी जान जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन देश एक होकर रहेगा, और मेरे को अगर मार भी देंगे, मेरे हर एक खून में देश की एकता के मेरे कण कण में रहेंगे। ऐसा आपके लीडर कोई कहे? आपका लीडर मोदी जी कभी आके कहे ये बात? हर एक के पास आता मैं बैकवर्ड हूं, किसी के पास जाता मैं चाय वाला हूं, किसी के पास जाता है देश के लिए हम काम करना। क्या करना? देश के लिए काम करने वालों को तो ऐसे लोग गोली मार के छोड़े, उनके टुकड़े कर दिए। राजीव गांधी जी देश के एकता के लिए लड़े या नहीं लड़े? उनकी जान पेरम्बलूर में गई। एक महिला ने उनको गार्लैंड डालने के एक
ये बताकर उन्होंने वहां पर जो स्टेज के पास खड़ी हुई थी लाइन में, उसने मानव भाव अपने पीछे लगा लेके हार डाले जैसा करके उनकी जान ली और राजीव गांधी जी के एक टुकड़े एक टुकड़ा वहां गिरा, एक टुकड़ा उनका मुंह तक, उनको हाथ पैर नाक कान आंख कोई पहचान नहीं सका। और ऐसे फैमिली को ये शर्मा जैसा आदमी ये कहता है गांधी क्या करे, गांधी फैमिली। अरे तुम तो उनके बाद पैदा हो गए सो लोग हैं क्या? इस देश में बड़े बड़े कारखाने तुमने बनाया, तुम्हारा मोदी ने बनाया तुम्हारे बोलो क्या मोदी ने बनाया? क्या आजादी मोदी आने के बाद ही मिला? तो फिर भी मोदी, मेरी 56 इंच की छाती है। अरे तेरी 56 इंच की छाती लेके हम क्या करें भाई? देश में सुकून रखो, हिंदू मुसलमानों को एक करके रखो, क्रिश्चियनों को जोड़ो, दलितों को जोड़ो, आदिवासियों को जोड़ो, उनकी भलाई सोचो। सोचने के बजाय भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए पैदा हो गया, तुम पैदा हुआ तो भी नहीं पैदा हुए तो भी अच्छा था। और ऐसे लोग सबको बेवकूफ बन रहे और चंद लोग बेवकूफी बन रहे। अरे जो देश के लिए सेवा किए, अब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले या नहीं चले? भारत जोड़ो यात्रा में कभी कोई बीजेपी का आरएसएस का वर्कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला? कभी मणिपुर से महाराष्ट्र तक गरीबों के लिए, उनके समस्या समझने के लिए जो चला, राहुल गांधी ने चला। कोई बीजेपी का आरएसएस का चला? लोगों की समस्या समझने के लिए, आपके दर्द और दुख को समझने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा की, लोगों से मिले, बूढ़ों से मिले, बड़ों से मिले, विद्यार्थियों से मिले, युवकों से मिले, महिलाओं से मिले, सबसे मिले। लेकिन मोदी जी सिर्फ हाथ हिलाते रोड पे चले जाते, रोड पे हाथ हिलाते, जीप में बैठ के भाइयों और बहनों बोलते चले जाते। ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? देश को बचाने वाले गांधी फैमिली राहुल गांधी जी को आप वोट देंगे? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कोई अधिकार नहीं पूछा, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो भी उन्होंने कहा इस देश का एक अर्थशास्त्रज्ञ जो जानकारी है उसी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगी, ये कहकर मनमोहन सिंह को उन्होंने बनाया। और यहाँ लड़ते रहते हैं। वो पाप बेचारा सोनावल के नाम से सरकार लाए, सोनावल नहीं, अरे क्या तुम लोग, सोनावल है कौन है? यष्टि का था ना, यहाँ सुन के आए, उसको तो आप दिल्ली भेजे तो शर्मा आके बैठा उसके जगह पे, सोनावाल, हाँ सदानंद सोनावाल। वो ट्राइबल, ये ट्राइबल को हम बना रहे, इसको देखो, देख के वोट दो। कितने गरीब आदमी को मैं बना, गरीब आदमी को आगे करके वोट लिया, उसको पीछे ढकला और शर्मा को आगे लाया। ये है बीजेपी की नीति। गरीब के नाम से वोट लेते हैं, फिर उसके बाद उन गरीबों को पीछे ढकलते हैं। ये शर्मा वर्मा अदानी पदानी को आगे लाते। यहाँ की जमीन, अभी हमारे दोस्त जो पहले भाषण किए, हमारे सिंह साहब, जितेंद्र सिंह साहब और एमएलए साहब भी, एमएलए होते ही है इसलिए एमएलए बोल, तो उन्होंने कहा अदानी को पूरा लैंड बेच दिया। ग्रीनफील्ड के नाम से मैं आते आते देखा, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, ये ग्रीनफील्ड के नाम से
यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन ली है। अब मैं जाते वक्त लेफ्ट को आता है, आते वक्त मेरे बाएं आता है। मैं देखा अरे यहाँ ग्रीन फील्ड कर रहे हैं, ना बजट में है, ना पार्लियामेंट में किसी ने कहा, लेकिन यहाँ पर जो लूट हुई जमीन की वो उसके नाम से हुई। क्या ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? जमीन, जंगल, पानी, ऊर्जा, इसको बचाने का काम आपका है। वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? कितने दिन रहेंगे भैया? आप तो यार आदिवासी मूल निवासी है, इस गांव के है, इस धरती के है, इस मट्टी के है, आप तो यही रहने वाले हो। लेकिन ये लोग बाहर वालों को हर चीज बेच रहे हैं, यहाँ तक एयरपोर्ट, पोर्ट जो है वो सब मोदी साहब और उसका चेला तो मिल के सब चीजें बेचे। तो दोस्तों याद रखो, ये देश को बचाना हमारा काम है। देश को आजादी हमने लाई और देश को बचाना भी हमारा काम है। ये लोग कभी बचाएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे घर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यहाँ पर आप लोग एक होकर सिलचर इस एरिया में जो हमारे 13 सीट है, टोटल 3 जिले मिलकर 13 सीट, 15 सीट थे, अब 13 बन गए, क्योंकि उनको जहां जहां होना वैसा डिलिमिटेशन कर दी। जहां मुस्लिम ज्यादा है उनको तोड़ के अलग करके दूसरे कम्युनिटी को वहां पर डाल दी। जहां दलित आदिवासी ज्यादा है उसमें मिक्स करके दूसरे कम्युनिटी को डाले। क्यों? जीतना, किसी हालत से कांग्रेस को नहीं आने देना। अरे ये डेमोक्रेसी है, आप लोगों की जागीरी नहीं, ये लोगों की जागीरी है, ये जनता का राज है, तुम्हारा राज है। तुम जो चाहेंगे वही होगा। और मोदी कितना भी कोशिश करो या हेमंत विश्वास कितना भी कोशिश करो, ये सब चंद दिन के मेहमान हैं। अब मेरे को आप देख रहे हैं, मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं कितने साल से आपको मालूम है। 65 साल से एक ही पार्टी में हूं, एक ही झंडे के नीचे काम किया हूं, एक ही सिंबल से लड़ते आया हूं। अब मेरी उम्र 84 चल रही है, अभी थोड़े दिन में 84 कंप्लीट होके 85 में जाऊंगा। अगर बच रहा तो, तुम्हारा आशीर्वाद रहा हो तो फिर आगे भी चलूंगा। लेकिन ये लोग देश को लूटने वाले लोग, ये ज्यादा दिन बचेंगे नहीं, ये सबका खाके मट्टी में जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आज ये लोग हर कोशिश कर रहे हैं, हर एक को पैसा देना, घर घर जाना। पहले तो बीजेपी का एक झंडा नहीं दिखता था, मैं भी 15 साल 20 साल पहले इधर आया है, कहीं झंडा ही नहीं दिखता। आज पैसे देके रोडों पे लगा रहे, झोपड़ियों पे लगा रहे, झाड़ों को लगा रहे। भाई कितने पैसे है तुम्हारे पास? और लोगों को एक भ्रमित में रख रहे कि बीजेपी तो देशभक्त है। क्या तुम एक ही देशभक्त हो? हम देशभक्त नहीं है। इस देश में हमने पैदा नहीं हुआ, मेरी माँ इस देश में पैदा नहीं कर दी, मेरा बाप यहाँ का नहीं है, आप नहीं है यहाँ के, तो वो ऐसा समझते हैं कि वही देशभक्त है। देश को बचाने वाले नहीं, देश को निगलने वाले, खाने वाले हैं। तो इसलिए भाइयों, आप याद रखो। और ये हेमंत जो विश्वास है, ये तो सिर्फ करप्शन में डूबा है। खाना खाना खा, कितना खाओगे भाई? हजम नहीं हो रहा उतना खा रहे। अगर हजम नहीं हुआ उसका नतीजा क्या होता है? अब भाई अब ज्यादा खाना खाए, हजम नहीं हुआ, पेट भर के भी खाए और बाहर आने तक भी खाए, तो क्या होगा? तो ऊपर से जाने का नीचे से पहुंच जाएगा। तो ये
ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लड़ाई यहां के जनता की है, हेमंत विश्वास के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। जनता, यहाँ की गरीब जनता के खिलाफ ये लड़ाई है, क्योंकि यहाँ की जमीन लूटी जा रही है, यहाँ की पानी लूटी जा रही है, यहाँ का फॉरेस्ट लूटा जा रहा है, यहाँ के माइंस लूटे जा रहे हैं, सिर्फ उनके लिए। मैं ये भी सुना था, वो अभी यहाँ पे आते वक्त पेपर में पढ़ा, उनके घर में एक महिला के पास 3 पासपोर्ट है। ऐसा कितना होता है? 3 पासपोर्ट। अरे गोल्डन पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, वीआईपी पासपोर्ट, कहां से आया भाई? तुम तो पहले कांग्रेस में पड़े हुए थे। हमारे तरुण गोगोई के पास ऐसा ठहरते थे और आज ऐसा ठहरते, और हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं। अरे इसको तो पाले उन्होंने ही गोगोई ने, तब बेचारे को उसको ही धोखा देके चले। ऐसा आदमी इस आसाम में है, उसको सबक सिखाना। 3 पासपोर्ट कहां से मिले, ये उसका खुलासा होना। जब वो वोटिंग के लिए आएंगे, आप उनका हाथ पकड़ के पूछना, भाई तेरे बीवी के नाम से 3 पासपोर्ट कैसा है? पूछेंगे। हमारे पास दम नहीं है, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही। पूछेंगे, पूछो। और आप और हम गरीब थे, एकदम ऐसा कैसा हुआ कि हर चीज आपके हाथ में, हर पावर आपके हाथ में, पूरा पावर सेंटर। आसाम का राजा हेमंत विश्वास, दिल्ली का राजा मोदी, दोनों लगे हैं गरीबों को तो कुचलने के लिए। इनको एक बार सबक आप सिखाएंगे, अगर ये नीचे चित पड़ेंगे तो उनको मालूम होगा फिर से कभी नहीं उठे। आज फिर वो एक नया कानून लाके प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने वाले हैं। कौन बोले भाई देखो, जिला पंचायत में तो हमने दिया, राजीव गांधी के कानून के तहत पंचायत में दिया, म्युनिसिपालिटी में दिया, दलितों को चेयरमैन का हक दिया, आदिवासियों को दिया, माइनॉरिटीज को दिया, हर एक कौम को हमारे वक्त अध्यक्ष बनने का हमने दिया। और महिलाओं को देने का सोनिया गांधी जी ने पहली आवाज उठाई, उन्होंने 1/3 महिलाओं को टिकट देना और संविधान को बदलना, यह आवाज उन्होंने उठाई और हमने मदद भी की। लेकिन 30 महीने पहले एक कानून हुआ था, 30 महीने तक तो मोदी साहब तकिया बना के सो गए थे उस फाइल को, उस बिल को। अब सडनली उठ गए क्योंकि चुनाव आ रहा, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव और आसाम का चुनाव, हर जगह आ रहा है। इसीलिए बेहतर है महिलाओं को उठाओ। महिलाओं को 1/3 देने के लिए कोई विरोध किया? सबने मिलकर एक होकर यूनानिमसली बनाया। लेकिन तुम वोटों के लिए, वोट चोरी करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। हम जरूर महिलाओं को 1/3 जो सीट देना है वो तो देके रहेंगे, करके रहेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स क्या? पॉलिटिक्स बोलना है, करना है। और ये सब उनको याद आता है, इलेक्शन अभी 15 दिन है तब याद आता है। इसके पहले क्यों नहीं बोले? जब हमारा पार्लियामेंट चल रहा था, 2 जनवरी में शुरू हुआ था, क्यों भाई जनवरी में क्यों नहीं लाए? क्यों इस कानून को लागू करने का बिल आप पार्लियामेंट में नहीं लाए? मैं आपसे पूछता हूं। इसीलिए हमारे मोदी साहब ढोंगी साहब है,
और झूठ बोलते हैं लोग। आप भी देखे होंगे, हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते। वो बोलते हैं, क्या बोले, हमारे युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। बोले या नहीं बोले? क्या भाई, आप इनको मिला शायद 2 करोड़ नौकरी हर साल। अब आप सिंहासन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। कितने नौकरियां देना था? 24 करोड़ नौकरियां देना था। कहाँ है मोदी साहब तुम्हारे नौकरी? कहाँ है हेमंता तुम्हारे नौकरी? ऐसा झूठ पूछते। नोटबंदी से देश का पूरा उद्धार होगा, हुआ? अभी भटक रहे। यानी इतने झूठे झूठे झूठे। मैं हमारे किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा। हुआ आपका आमदनी डबल? ये किसने बोला? मोदी ने बोला। और मोदी के हाथ में हुकूमत है और डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन कौन सा? आसाम का उनके पास है, दिल्ली का भी उनके पास है। फिर क्या बीमारी हो गई आपको इंप्लीमेंट करने के लिए? ये डबल इंजन फेल हो गया है, क्योंकि इसको ना डीजल मिल रहा है, ना कोयला मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जहाँ चलते हैं इलेक्ट्रिकल पे वो भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये डबल इंजन फेल हो गया है। अब इंजन को पीछे से ढकल रहे। तो ये नौबत हमारे लोग कर रहे हैं और देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी जो 5 गारंटी यहाँ पर जब राहुल गांधी जी ने आया था, उस वक्त 5 गारंटी उन्होंने अनाउंस की आसाम में आने के बाद। मैं वही 5 गारंटी आपको यहाँ फिर बोलूंगा। पहली गारंटी हमारी, हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त मासिक नकद हस्तांतरण, अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर। इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 की राशि बिना शर्त का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई शर्त उसमें नहीं रहेगा। यहाँ पर आसाम में तुम बीजेपी के लोग हो या तुम कौन हो, हमको वोट डालते या नहीं डालते, ऐसा छानबीन करके वो लोग लोन दे रहे हैं। हमारे पास नहीं, हर महिला को हम देंगे। हर महिला हमारी माँ है, इस देश की माँ है। उसको पार्टी में मत बांटो और पार्टी के नाम से आप उसको फायदा मत पहुंचाओ। सबको जो मिलना चाहिए देने का काम आप करना चाहिए, ये देश का दस्तूर कहता है भाइयों। और दूसरा, हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर गारंटी। 25 लाख रुपए हर फैमिली को आपके हेल्थ के लिए। आप बोलेंगे ये सब कहाँ होने? अरे हमने करके दिखाया कर्नाटक में, करके दिखाया तेलंगाना में, करके दिखाया राजस्थान में, करके दिखाया हमने हिमाचल में। जितना हमने वायदे किए थे वो वायदे हमने निभाया। अलग अलग वायदे किए, अलग अलग वायदे करते हुए भी उस राज्य में जो कहना था कहे थे वो हमने जारी किया। तीसरा, मशहूर गायक स्वर्गीय जुबीन गर्ग के मामले में 100 दिन में न्याय दिलाएंगे। 100 दिन में। अभी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे। हम 100 दिन में, जब हुकूमत हमारी आएगी, हम 100 दिन में उसको न्याय दिला के रहेंगे। ये कांग्रेस का वायदा है, ये राहुल गांधी का वायदा है, ये मेरा वायदा है, ये कांग्रेस पार्टी का वायदा है। हम 10 लाख किलोंजिया भूमि पुत्रों का एकोसोनिया एनुअल पट्टा को मियादी पट्टा में बदल देंगे। परमानेंट पट्टा हम आपको देंगे और ये हमारा वायदा है, ये गारंटी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीने 1250 रुपए कांग्रेस सरकार देंगी। कितना? 1250 रुपए। इसके साथ ही एक अलग मंत्रालय इसके लिए बनाएंगे, आप लोगों के हित के लिए।
और जल्दी कामों के लिए। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ये कहना चाहता हूं कि अच्छी सरकार लाओ, आपकी सरकार लाओ, आप जिसे चाहते हैं वो सरकार आई तो निश्चित रूप से ये गारंटी हमारे अनुष्ठान में आएंगे। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे जगह पे बैठे हैं, ना उधर गांव इधर गांव इधर गांव, कहीं भी नहीं, बीच में हम बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग इतने मजबूत है कांग्रेस के पीछे, हमारे कैंडिडेट के पीछे, कि वो चुन के आ गया। और हमारे साथ कैंडिडेट भी ये जोश देखने के बाद चुन के आ गए। ये तुम्हारा काम है, कोशिश करो। और मेरे को इस माहौल से दिखता है कि तुम्हारी कोशिशें कामयाब होंगी और आप लोग जरूर जीतेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूं और मैं आखिरी में 2 स्लोगन दूंगा, आपको उतना ही आवाज से देना होगा। भाइयों, हमको तो पहला स्लोगन देना है, जय हिंद। राष्ट्र नहीं हुआ, जय हिंद।